काका, काका कहते हैं जो बुरी मौत मरते हैं उन्हें शांति कभी नहीं मिलती। वो अपनी मौत का बदला जरूर लेते हैं। नहीं बिटिया, नहीं। अविनाश की लाश को तुझे मारने के लिए पहले रामू की लाश पर से गुजरना होगा। अगर मौत आएगी तो पहले मैं अपनी जान दे दूंगा। हाँ बिटिया, बिटिया, मैंने बलराज साहब से वादा किया था कि तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा बेटिया, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा बेटिया। रामू का नाम नहीं है, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा बेटिया, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा बेटिया, तुझे कुछ नहीं होगा। राज को कोई कितना भी छुपा ले, एक दिन तो खुलता है जरूर। और आग अगर लगती है कहीं पर, धुआं तो उठता है जरूर। ये तो किसको सुना रहा? ठीक है बुढ़ाओ, तो इतनी सर्दी बेच बे, बड़ा पसीना आ रहा है। तूने फिर अपनी बकवास शुरू कर दी। इस बंगले में जो खिचड़ी पक रही है ना बुढ़ाओ, उसकी खुशबू साड़ी नाक तक पहुंच चुकी है। तू क्या कह रहा है? मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो कम कह रहा हूं ना, उसको ज्यादा समझ। और ज्यादा कहूंगा ना तो पुलिस तेरी ये बूढ़ी हड्डी पे चढ़े, ये खाल के कवर को और खींच के निकाल देगी बुढ़ाओ। पुलिस? क्या 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 मैंने कि पुलिस मुझे पकड़ेगी? अनजान मत बनोए, मुर्दा गड़ा है, गड़ा ही रहने दे। अगर खोद के निकाला तो बदबू फैल जाएगी। तू कहना क्या चाहता? ये अविनाश बाबू अचानक किधर गायब हो गए? अविनाश, अविनाश मुझे क्या पता, चला गया होगा कहीं। और ये क्यों नहीं कहता, उनकी हमेशा हमेशा के लिए ऊपर की टिकट काट दी गई है। वो टिकट काटने वाली है तुम्हारी लाडली बिटिया। ये झूठ है, ये झूठ है। अरे झूठ और सच का फैसला तो तब होगा जब पुलिस जाकर दलदल से अविनाश बाबू की लाश निकालेगी। मेरे भाई, बिटिया ने अनजाने में ये गलती की और मैंने मजबूरी से उसका साथ दिया। कलवा, बरसों से इस घर का नमक मैंने खाया। और नमक ज्यादा हो जाए तो जहर बन जाता है, और ये जहर तो मुबारक हो। मैं तुम्हारा साथ देने वाला नहीं। तुसी चाहो तो बोलू ही नहीं, मुंह अपना खोलू ही नहीं, पर ये जुबान जो है इस पे काबू नहीं है। ये जबान जब हिलती है ना तो मुंह खुल जाता है, और मुंह खुल गया तो मैं समझ गया हूँ कुत्ते। तुझे हड्डी चाहिए, हड्डी चाहिए तुझे। तू ही ठहर, तू ही ठहर। मैं अभी आया मैं अभी पैसे लाकर तेरे मुंह पे मारता हूँ। तू तेरे मुंह पे पैसे लाकर मारता हूँ। बहुत समझदार है बुढ़ऊ, इसने बाल हमें ही सफेद नहीं किए। कलुआ, ये मेरी जिंदगी भर की पूंजी है। फिलहाल तो मैं इतने से ही काम चला लूंगा। ओए कलुआ, ज्यादा लालच मत कर, ज्यादा लालच मत कर कलुआ, ज्यादा लालच मत कर। ज्यादा हराम का खाएगा तो तेरे बापू का बोझ बढ़ जाएगा, और जब लोग तेरे अर्थी को कंधा देंगे तो उन्हें बड़ी तकलीफ होगी, उन्हें बड़ी तकलीफ होगी कलुआ, बड़ी तकलीफ होगी। याद रखना, बड़ी तकलीफ होगी, बड़ी तकलीफ होगी। ओए फिलहाल तो तुहानू बड़ी तकलीफ हो रही है बुढ़ाऊ।
काका। क्या है बिटिया? ये लो। ये क्या है बिटिया? कुछ रुपए हैं। रुपए? किस चीज के रुपए? काका, किसी इंसान को इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए कि दूसरे उसके एहसानों के तले दबते चले जाए। आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया काका। अगर आपकी जगह मेरा कोई अपना भी होता तो इतना सब कुछ वो मेरे लिए कभी न करता। क्या किया मैंने? काका, मैंने सब देखा है। आपने मुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी करवा को दे दी। देख बिटिया, मेरी तो कोई औलाद है नहीं। जब मरूंगा तो वो पैसे, वो रुपए किस काम आएंगे? आज फिर बिटिया रानी के काम आएंगे। इससे मुझे और क्या चाहिए? काका, आपको ये रखना होगा। मगर बिटिया, आपको मेरी कसम। अरे वो कलुआ, कलुआ, क्या हुआ रे? चिल्ला क्यों रहा था? रामू, वो सीढ़ी के पीछे कोई बंदा सी, उसने मेरा तेरा दबा के मैंने जान से मारने की कोशिश की। कौन था वो? उसका चेहरा बहुत भयानक सी, बहुत डरावना था। लगता है तू जागते हुए भी सपना देखता। और सपना नहीं है, सच है। झूठ है ये। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा हूँ जी, उसका पूरा चेहरा खून से लटपट था। उसकी मोटी मोटी आंखें थी। उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। वो बहुत भयानक लग रहा था, मुझे जान से मारने की कोशिश की। उसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की और तुम उसे पहचान भी नहीं सके। इंस्पेक्टर साहब, उसके चेहरे पे प्लास्टिक का कवर चला था, मैं कैसे पहचानता जी? पहले अविनाश लापता हुआ, अब कलवा पर हमला हुआ और दूसरी तरफ पारो का कत्ल हो गया। ये क्या कह रहे हैं आप? पारो का कत्ल हो गया? परसों रात मेधा मुझे मरडाने पर मिली थी। कोई उसका पीछा कर रहा था। अगर मैं ऐन वक्त पर नहीं पहुंचता तो पारो के साथ साथ मेधा की लाश भी मिली होती। पारो की लाश कहां मिली? बसीन क्रीक के पास दलदल के किनारे उसकी लाश कीचड़ में लथपथ एक ट्रंक में मिली थी। उसकी लाश को देखकर ऐसा लगता था कि किसी ने बड़ी बेदर्दी के साथ उसका गला घोंट कर उसे मार डाला है। पारो का कत्ल कौन कर सकता है? वही जिसने मेधा को मारने की कोशिश की। क्या मेधा ने उसका चेहरा नहीं देखा? इसी बात का तो मुझे ताज्जुब है कि मेधा ने उसका चेहरा नहीं देखा। इंस्पेक्टर साहब, इंसान जब अपनी जान बचाने में लगा होता है ना जी, उसको कुछ दिखाई नहीं देता सिवाय अपनी मौत के। ऐसे में भला वो उसका चेहरा कहां से याद रखेगा जी? भले ही मेधा ने उसका चेहरा ना देखा हो, मगर मेरी सोच उस कातिल तक पहुंच चुकी है। मुझे लगता है पारो का कातिल इसी घर से ताल्लुक रखता है। ये आप कैसे कर सकते हैं? अविनाश का लापता होना, उसके बाद मेधा पर हमला किया जाना और फिर पारो का कत्ल कर देना,
ये सारे हादसे एक ही कहानी से ताल्लुक रखते हैं और इस कहानी का जन्मदाता है ये घर। ये आप किस दावे से कह रहे हैं? इसका जवाब मैं नहीं, मेरा देगी। कहां है वो? अगले कमरे में। नहीं, आप मेरे से नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। मेरी एक मुलाकात उसकी तबीयत दुरुस्त कर देगी। सुनिए, मानिए, मेरी बात मानिए इंस्पेक्टर साहब। ज्यादा पुलिस के काम में दखल देने की कोशिश की तो हवा हाथ में बंद कर दूंगा, समझे? मिस मेधा, मैं आपके लिए एक बहुत ही बुरी खबर लाया हूं। आपकी सहेली पारो का कत्ल हो गया है। मुझे उसकी लाश मिली है। क्या बात है, पारो की मौत की खबर सुनकर आप चौंकी नहीं? शायद इस खबर से आप पहले ही वाकिफ हैं। बहुत प्यार करती थी अपनी सहेली से आप, शायद इसीलिए उसकी लाश देखने परसों रात आप दलदल के पास गई थी। नहीं, मैं नहीं गई थी वहां। ये लॉकेट आपका है? ये आपको कहां से मिला? उसी दलदल के किनारे पारो की लाश के पास। इस लॉकेट में आपकी और पारो की तस्वीर भी है। अगर आप वहां नहीं गई थी तो ये लॉकेट वहां कैसे पहुंचा? चलकर या उड़कर?
अविनाश, कमीने, तू जिंदा है? बोल, ये नाटक क्यों किया? बता, ये नाटक क्यों किया तूने? क्या हुआ? अंकल मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मारने लगा, वो मुझे मारने लगा अंकल, वो देखो, वो आ रहा है, अंकल। लेकिन बेटी वो है कौन? रामू, तू? रामू नहीं, राम प्रसाद यादव। हराम सादे, एक मामूली नौकर होकर तेरी यही हिम्मत? नमक हराम। हाँ, मैं नमक हराम हूं। लेकिन जानते हो मैंने नमक हरामी क्यों की? दौलत के लिए। जिंदगी भर मैंने आप लोगों की सेवा की, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? गुलामी। आज मुझे अपनी गुलामी की कीमत वसूल करने का मौका मिला है। अरे छोकरी, इन कागजात पर दस्तखत कर दे, नहीं तो मैं तेरे प्यारे साइकिल का भेजा उड़ा दूंगा। छोकरी, ले दस्तखत कर दे। नहीं बेटी नहीं, इन कागजात पर दस्तखत मत करना, भले ये मेरी जान ले ले। वक्त बर्बाद मत कर, नहीं तो गोली चला दूंगा। दौलत के लिए तू इतनी नीच हरकत करेगा, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। दौलत तो बड़े बड़े रईसों को नीच बना देती है बेबी, मैं तो मामूली सा नौकर हूँ। जल्दी दस्तखत कर, वरना नहीं बेटी साइन मत कर। नहीं अंकल, आपसे ज्यादा प्यारी मुझे दौलत नहीं है। ले कुत्ते और छोड़
छोड़ दे मेरे अंकल को। शाबाश बेटिया, बहुत समझदार है तू। आज तूने साबित कर ही दिया कि तुझे दौलत से ज्यादा रिश्तों से प्यार है। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इस कमीने को। बहुत ड्रामा कर लिया तूने बुड्ढे। मेधा को पागल बनाने के लिए अच्छा जाल बिछाया, अच्छा षड्यंत्र रचा, लेकिन तू तो शतरंज का सिर्फ एक मोहरा है। असली खिलाड़ी है ये। इंस्पेक्टर, ये क्या बकवास कर रहे हो? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं ठीक कह रहा हूं। एडवोकेट प्रकाश, जरा बताइए इन्हें कि कैलाश जी की वसीयत क्या है। उनकी वसीयत के मुताबिक ये सारी प्रॉपर्टीज और बैंक बैलेंस मेधा के नाम है। मेधा जब तक बालिग नहीं हो जाती, ये सारी प्रॉपर्टीज मिस्टर बलराज की देखरेख में रहेगी। एक ही सूरत में ये सारी प्रॉपर्टीज मिस्टर बलराज के नाम हो सकती है, या तो मेधा पागल हो जाए, या फिर उसकी मौत कुदरती, या फिर किसी हादसे में। सुन लिया बलराज, बस इस वसीयत को सच्चाई का रूप देने के लिए तुमने रामू को और अविनाश को अपने साथ शामिल कर लिया और प्लानिंग करके मेधा के हाथों अविनाश का कत्ल करवा दिया, और फिर अविनाश को भूत बनाकर मेधा के पीछे लगा दिया ताकि डरते डरते मेधा पागल हो जाए। इंस्पेक्टर, मैंने मेधा को पागल करने की कोशिश की, इसका क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या सबूत है? इसका मेरे पास गवाह है। लाओ इसे। ये रहा तुम्हारे नाटक का सेंट्रल कैरेक्टर, जिसे तुमने पैसों का लालच देकर खरीद लिया था। जब मुझे इसकी असलियत मालूम पड़ी तो इसने तुम्हारी असलियत बताने की कोशिश की। रामू ने तो इसका काम तमाम कर ही दिया होता, लेकिन अफसोस, गोली इसके सीने में लगने के बजाय इसके हाथ पर लगी। तुम्हारी बदकिस्मती कि यह बच गया। हवलदार, ले चलो इसे। अंकल, आपने ऐसा क्यों किया? भाई साहब के बिजनेस कैलाशनाथ अग्रवाल एंड ब्रदर्स में मुझे बराबर का हिस्सेदार होना चाहिए था, लेकिन भाई साहब ने मुझे नौकर बना के रख दिया था। मैं अपनी यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सका। भाई साहब की बढ़ती इज्जत और शौहरत दीमक बनकर मुझे अंदर ही अंदर चाटने लगी। दौलत की लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। बेटी, कानून तो मुझे सजा देगा ही, लेकिन हो सके तो तू मुझे माफ कर देना। थैंक यू इंस्पेक्टर।